ये बोलते तुम मन मोर ला कद को भी प्रार्थना करू और कद को भी मोर तरफ हाथ फैलाऊ तो मैं तुम्हार मन से अपन मुंडी ला घुमा लू, मोर चेहरा ला घुमा लू बोलते। और कद का प्रार्थना करूं तो मैं तुम्हारे मन के नहीं सुनूं, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे। मतलब हाथ खून से भरे मतलब ये है गो कि बाइबिल में एक जगह लिखा है, पहला यूहन्ना निकाला, पहला यूहन्ना आओ कर 2 अध्याय हत्या रहे जो अपन भाई बहनी से बैर रखते। आज प्रभु के लोग मन आपस में बैर रखते, एक दूसरे से मुंह फुला के रखते, एक दूसरे से साथ में पूरा दिल से नहीं मिले, जय मसीह की मुंह में बोली लेकिन मन में बैर भावना रखते। हत्यारा जो कौन है? जो बैर रखते अपन भाई बहनी से। तो यदि अगर हम मन आपस में बैर रखा था, एक दूसरे के साथ गोठिया था नहीं, अपन परिवार में सबों से माया नहीं रखथन, तो हम मन हत्यारा हन और हमार अंदर में अनंत जीवन नहीं है। तो जो कोई अपन भाई से प्रेम रखे है ना, वो परमेश्वर से प्रेम रखे। देखे हुए भाई से प्रेम नहीं करबो तो अनदेखे परमेश्वर से कैसे प्रेम रख सकबो। तो भाई बहनी मन, तो यहाँ लिखे है तुम मन कद का भी हाथ फैलाऊं मैं तुम्हार मन के नहीं सुनूं, तुम मन कद को भी प्रार्थना करूं तो मैं तुम्हार तरफ अपन चेहरा नहीं दिखाऊं बोलते हैं। काबर तुम्हार मन के हाथ खून से सनाए है। तो खून से सनाए के मतलब कोनो देहा चाकू मार के हत्या कर दे, देहा कोनो ला बंदूक से गोली मार दे हस, कोनो ला पथरस कचार दे हस, नहीं। ते अपन मन में काकरू बर बैर के भाव न रखत हस तो एक मतलब है ते हत्यारा हस। तो आज हम देखथन कि प्रभु के लोग मन आपस में माया नहीं करे, प्रेम नहीं करे, तब माया प्रेम नहीं करत हस और प्रभु प्रभु बोलत हस। तो कहाँ से तोर हाथ शुद्ध है? तोर हाथ शुद्ध नहीं है। एक सती प्रभु बोलते कि मैं तुम्हार पर वाला बैर करता हूँ, ओला मैं निकम्मा जानता हूँ, महासभा करता हूँ, अनर्थ काम लगल करता हूँ, है प्रभु ला मानत हन और कई प्रकार के नशा चीज ला लेवत हन, प्रभु ला मानत हन, प्रभु प्रभु बोला था लेकिन माया प्रेम नहीं करत हन, पड़ोसी से दुश्मनी भावना है, घर के सियान मन के आदर मान सम्मान नहीं करत हन और रोज के किचिर किचिर लड़ाई झगड़ा। तो ये का है? ये सब लग करके 30 त्योहार के तैयार करत थे लोग मन, संसारी मन के मन कैसे करत थे। महू जब संसार में संसारी मन के समान जिंदगी ला जियत रहे हो तो मैं हर 30 त्योहार के जब मौका आए ना तो सबले पहले मैं और मोर दोस्त मन पिए के बंदोबस्त करन, पिए खाए बर जुगाड़ करन है ना। संसारी मन के मन 30 त्योहार वो खाली पिए खाए और पार्टी मनाए के एक बहाना होते, वैसने प्रभु के लोग मन नहीं होना है। चलिए यशाया 1 अध्याय ला निकालो, यशाया 1 अध्याय ला फिर निकालो और ओकर 16 पद ला पढ़ा। अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर। ये चीज ला प्रभु बोला थे 30 त्योहार के बजाय एला तुम मन मानो बोलते। फिर से पढ़ भैया। अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। हाँ 30 त्योहार मनाए। अगर ये चीज अगर हम मन अपन चरित्र ला रोज ध्यान से देखथन, अपन आप ला शुद्ध रखथन, मन में को काकरो बर बैर भावना नहीं रखथन, सबो बर दया करुणा माया रखथन, तो यही सबले बड़े तिहार है, यही सबले बड़े दिन है। खाली एक दिन जेला कोई नहीं जाना थे, यीशु मसीह के जन्म तारीख ला कोई नहीं जाना थे, इतिहास में ओकर जन्म तारीख के कोई बताए नहीं गए है। हाँ पैदा जरूर हो रही से, कोनो दिन तो पैदा हो रही से, लेकिन 25 दिसंबर ही ऐसे डेट नहीं लिखा है। तो ये जो 30 त्योहार के जो समय आए एकर ऊपर भी एक ठन घटना है, ओकर में वर्णन नहीं करूं समय अभाव के कारण, कि एक तिहार है
शुरू के जो कलीसिया में भाई बहनी मन जो बपतिस्मा लेके पतरस यूहन्ना के साथ जो पहली कलीसिया ह बने रही से, वो कलीसिया लगभग 300 साल तक एकदम खाली वचन के अनुसार अपन जियत रही से। वचन ही सब कुछ रहा है वो मन के जिंदगी में। वो मन मसीही जब बन गई तो अपन पुराना रीति रिवाज ला माने पर छोड़ दे रही से। यहूदी धर्म के तमाम प्रकार के परब ला मानना सब छोड़ दे रही से। वो मन खाली यीशु गुरु जो शिक्षा दे रही से वही ला वो मन पालन करत रही से। लेकिन यीशु मसीह के जाए के 300 साल के बाद जब प्रभु जी के प्रचार प्रसार दूसर देश में होना शुरू हुई तो दूसर देश के लोग मन का करीस, यीशु मसीह के जन्म के एक दिन ला ठहरा दिस कि अब हर साल वही डेट में हम मन इकट्ठा होबो और यीशु मसीह के नाम से ओकर जन्म दिन ला मानबो। ऐसे करके वो मन एक ठन विधि ला बना दिस। ऐसे इतिहास में दे गए है सन 300 के बाद में। तो ईस्वी सन 300 अभी ईस्वी सन 2024 चला थे, 25 हो ही अब 20 दिन के बाद। तो शुरू के कलीसिया के लोग मन ये सब चीज ला नहीं मानत रही से। लेकिन बाद में ये 30 त्योहार, यीशु के जन्मदिन, यीशु के मरण दिन और यीशु के पुनरुत्थान के पर्व, ये दुनिया भर के रीति रिवाज में लोग मन का हो गए शरीर के लालसा पूर्ति करना शुरू कर दी और यीशु मसीह के जन्मदिन के नाम से अपन कई प्रकार के बुराई ला लिस। आज बहुत मन आज के दिन मतलब 30 त्योहार की आड़ में सब प्रकार के बुरा काम करते। होटल जाही, पार्टी करही, रात भर नाची गाही, फिल्मी गाना के डांस करही और का करही। बहुत सारे मन जो है दारू ला पीते, कई मन और भी गलत गलत कुकर्म करते। मोर संगवारी मन जो है ईसाई रही से, मोर संगवारी मन ईसाई रही से जे मन के साथ में उठाऊं बैठाऊं दारू ला पियाऊं आज से लगभग 35 साल पहले। तो वो संगवारी मन जो है खुद दारू ला पिए, लेकिन कभी मोला यीशु मसीह के चरित्र के बारे में, यीशु के कथा ला कभी नहीं बताइस। कहाँ से बतातीस? वो मन खुद यीशु मसीह के भवन में नहीं जात रही से, कहाँ से मोला उद्धार के बारे में बतातीस? वो तो प्रभु धन्यवाद हो कि एक भाई है मोर पास में आइस और मोर पास में आकर प्रभु यीशु मसीह के जन्म ला बताइस, ओकर मृत्यु के बारे में बताइस, ओकर जी उठे के बारे में बताइस, ओकर का इच्छा है ओला मोला बताइस। तो हे भाई बहनी मन, ये 30 त्योहार से कोई आनंद नहीं मिले अगर यीशु मसीह जी के जन्म हमार मन के हृदय में हो गए है और यीशु मसीह हमार जिंदगी में चलत फिरत है, उठत बैठत है, हमार बाहिर के जिंदगी से यीशु के स्वभाव दिखत है। तो भाई बहनी मन, ये सबले बड़ा दिन होते, सबले बड़े क्रिसमस होते। ये चीज ला हमला समझना है। पर्व से मनाए से आए पर मैं आज 35 साल हो गए हैं, आज तक मैं यीशु मसीह जन्म दिन कभी नहीं मनाया हूँ और कोनो प्रकार के सेलिब्रेशन में नहीं कर रहा हूँ। कोनो प्रकार के जो भी हमका जैसे जो भी बाहर के सजाना वजाना, फटाका फोड़ना और पार्टी करना, ये सब कभी नहीं करे हूँ। मैं खाली प्रभु के वचन ला सिखाता हूँ। प्रभु बोलते अपन आप ला धोकर पवित्र कराओ, मोरी आंखें के सामने अपन जतका जमो बुरा काम ला दूर कराओ और भविष्य में बुराई करना छोड़ दो बोलते। भाई बहनी मन, अगर आप ये चीज ला समझ जाओ ना तो ये 30 त्योहार पर कभी आप मन के मन नहीं दौड़ी। यीशु ला ग्रहण करे का मतलब ये है यीशु के चरित्र ला अपन जिंदगी में उतारना। यीशु ला मानना मतलब यीशु मसीह के स्वभाव में धीरे धीरे बढ़ना है। तो 30 त्योहार के पर्व से माने के बारे में लिखा है। कुलुसियों की पत्री निकालो, कुलुसियों 2 अध्याय और 16-17 पद ला देखो। इसलिए खाने पीने या हाँ पढ़िए। इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या शब्द के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तु मसीह की है। तो एमा स्पष्ट लिखा है कि
एक बार फिर से पढ़िए भैया। इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या शब्द के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे, क्योंकि ये सब हाँ बस यहाँ इसलिए बोला था, इसलिए खाए पिए के प्रोग्राम, तीज त्योहार के, पर्व के और नया चांद नया शब्द के विषय में तुम मन कोई फैसला झन करो बोलते। तो हम मन तीज त्योहार पर का करथन, बहुत खुश हो जाथन और पहले से तैयारी शुरू कर देथन। बहुत मन करते है सजाना, पहनना ओढ़ना, नवा लुगरा कपड़ा लेना और कहाँ चो घूमे प्रोग्राम बनाना, ये सब पर्व, ये सब खाना पीना है हमार पर। अगर यीशु मसीह अगर हमार जिंदगी में आ गए है तो यही सबले बड़े तिहार है कि जगत के उद्धार करता मोर हृदय जन्म ले ले है। अब मोला कोई एक दिन, खाली साल में एक दिन जन्मदिन मनाए की जरूरत नहीं है। मोला रोज अपन जिंदगी में यीशु ला धन्यवाद देके ओला ऊंचा उठाना है कि मोर जिंदगी में तो रोज मोर पर बड़ा दिन है, रोज मोर पर बड़े क्रिसमस है। लेकिन जेकर जिंदगी में यीशु जन्म नहीं ले है तो वो ऐसने कोई भी क्रिसमस ट्री बनाते और पालना बनाते है ना। पालना मतलब वो जो झूला झूलते ओमे यीशु जी के मूर्ति बना के रखते, गड़रिया मन के, भेड़ी मन के, ईसाई मन ये सब प्रकार के सजावट लग करते है ना। वहां सब सजावट करते है, लेकिन यीशु मन से कोसों दूर है। यीशु मसीह के जन्म मन में नहीं हुए तो बाहर से कब कैंडल जलावे, मोमबत्ती जलावे और बड़े चांद तारा के, कागज के तारा ला घर के ऊपर में टंगवा के वो त्योहार मनाए। का मतलब जब तोर जिंदगी में यीशु नहीं है, यीशु के शांति नहीं है, तो एक सती ये जो विषय में आज आप मतलब बताता हूँ, ये प्रभु की ओर से बताता हूँ भाई बहनी मन, कि हम जग का जो प्रभु यीशु मसीह के प्रेम और शांति अपन अंदर में पाए हन, यीशु हमार जिंदगी में जन्म ले है, यही हमारे पर सबले बड़े त्योहार है। हमला रोज ठेठरी खुरमी बना के खा सकथन, रोज पीठा रोटी रांध के खा सकथन, रोज चीला रोटी आप मन घलो खाऊ और महू ला कभी बुला लो खा ले ऊपर आ जाओ। तो हमारे पर रोज त्योहार है। खाली साल में एक बार मनाबो 25 दिसंबर, ये सब मनखे के ये बनाए गए प्रोग्राम है। एक सती पौलुस बोलत है एकर बर खाए पिए के और नया पर्व के बारे में तुम मन कोई फैसला मत करो बोलते। और 17 पद पढ़िए भैया। क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तु मसीह की है। हाँ मतलब ये जत का भी प्रोग्राम होते ये छाया है, लेकिन मुख्य चीज कहा है मसीह, मतलब मसीह के स्वभाव में हम लोग धीरे धीरे बढ़त जाना है, धीरे धीरे हम लोग बढ़ना है मसीह के स्वभाव में, मसीह के माया प्रेम में बढ़ना है। जैसे मसीह प्रार्थना करे वैसे हम मन प्रार्थना जीवन होना चाहिए। जैसे मसीह परमेश्वर पिता के बारे में लोग मतलब बताए, परमेश्वर के राज के बारे में लोग मतलब सुसमाचार सुनाए, वैसने हम मतलब समय निकाल के अपन भाई बहनी मन जो अनजाने में, अज्ञानता में, अंधेरा में भटका थे, वो मल्ला यीशु के पास लाना है। वो प्रभु यीशु मसीह के प्रचार करना है, यीशु मसीह के बारे में बताना है कि जगत के ज्योति यीशु हरे, जो कोई यीशु मसीह के पीछे होली ही वो अंधेरा में नहीं भटकी, पाप और बुराई की जिंदगी ला छोड़ दी। भाई बहनी मन, जब यीशु मसीह मोर जीवन में आई तब मैं समझे हूँ, नहीं तो महू पगला दीवाना रहे हूँ त्योहार के नाम से। आप तो जानत हो कि संसार के मनखे मन कतका प्रकार के रोज रोज वो मन के 30 त्योहार है, रोज रोज कभी ये त्योहार तो कभी वो त्योहार, तो कभी ये तो कभी वो, ऐसने करके नाना प्रकार के हमारे संसारी भाई बहनी मन, पास पड़ोसी वाला मन कुछ न कुछ अपन रीति रिवाज में फंसे रहे थे और अपन बुराई ला नहीं छोड़े, पश्चाताप नहीं करे और परमेश्वर पिता के अनुसार नहीं जिए थे। तो हमला मसीह के मूल बात, मसीह के ओला ध्यान में रख के मसीह के वचन में अपन जीवन ला बिताना है। अभी अपन देखे हो प्रभु स्पष्ट बोला थे, ये सब चीज ला मोर आंखी से दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो और अच्छा से रहो बोलते।
एक अध्याय फिर से निकालो, यशाया, प्रभु बुराई करना छोड़ दो, भलाई करो बोलते, और यत्न से न्याय करो, काक्रोश आता न्याय झन करो, और जब का उपद्रवी मन मतलब बदमाश मन के मन ला सुधारो बोलते, अनाथ के न्याय ला चुकाओ, जो बेसहारा मन के सहायता करो, विधवा मन के मुकदमा लड़ो, विधवा के साथ कोई अत्याचार करे थे तो विधवा मन के सहायता करो। ये है सबले बड़े तिहार। ता कहा मन एला करथन, हम बस ठेठरी खुरमी और चीला रांधो और नवा खाई पर्व ला मना दो, और एला तो ओला और केक रांधे रांधना बस जानता, भलाई करे पर नहीं जानता, खाली शरीर की इच्छा ला पूर्ति करथन। आत्मा पर हमला करना है, आत्मा ला तराना है, तो हमला भविष्य में बुराई करे बार छोड़ना है, पाप से पश्चाताप करके मसीह के आदेश के अनुसार जीवन ला बिताना है। ये वचन के द्वारा प्रभु जमो मल्ला आशीष। इस्राएली मन जो परमेश्वर के प्रजा है, परमेश्वर के विधि नियम और प्रभु के वचन ला पालन करे ब छोड़ देस और अपन मनमानी करत रही से, तब परमेश्वर जब देखिस कि मोर वचन के तो ये मन पालन नहीं करे और अपन इच्छा अपन मर्जी के अनुसार मोर नाम के आड़ में अपन शरीर के लालसा ला पूर्ति करते और मोर वचन ला नहीं माने, तब परमेश्वर हाँ ये गोठ ला बोला थे कि तू मन जो भेड़ी के बच्चा के बलि करे बर लाथो, मेल बलि चढ़ाथो और पशु मन के चर्बी ला चढ़ाथो, ये सब करे से मैं हाँ प्रसन्न नहीं होता हूँ, मैं हाँ ये सब चीज ला पसंद नहीं कराऊं। जब तुम मन मोर करा आता हो और मोर आंगन ला अपन पांव से तुम मन दबाथो रौंथो, तो ये कौन चाहते तुम ये सब झन लाओ, मोला ये सब से घिरना है, ये सब चीज ला नए चांद के पर्व ला विश्राम दिन ला मानना और सभा बड़े बड़े महासभा के प्रचार वगैरह करना, ये सब मोला बुरा लगते है। और एक साथ साथ जब तुम मन गलत काम करता वहु मोला नहीं सहाय। एक सती प्रभु का बोला थे कि तुम्हारे नए चांदों और नियत पर्वों के मानने से मैं जी से बैर रखता हूँ। मतलब परमेश्वर पिता है, ये 30 त्योहार और परब, नाना प्रकार से खाना पीना, दुनिया भर के कार्यक्रम, ये सब चीज परमेश्वर ला पसंद नहीं है। तो आज हम मन देखथन कि लोग मन 30 त्योहार के नाम से लागा बोड़ी कर लेते, लेकिन प्रभु के काम बर यदि कुछ मांगे जाही तो बहुत कम मन अपन हाथ ला बढ़ाते और बढ़ाते तो एक कनी थोक कन देते। काली हम मन देखत रहन कि जो थोक कन वही वो थोक कन काटी ही, और जो अब्बड़ अकन वही अब्बड़ अकन काटी ही, काली हम मन देखत रहन। तो आज मैं देखता हूँ, मैं ये वचन से लगभग 35 साल हो गए मुला यीशु मसीह ला माना था। ये वचन जब मुला छुई से शुरू में जब मैं ला पढ़्यो तो मैं सोचो कहा बोला थेगा ये पर्व ला माने पर, तो शुरू में ही यहाँ बोले रही से इसराइली मन ला कि झोपड़ी के पर्व ला मनाहू और लांघन पर्व ला मनाहू, फसा के पर्व ला मनाहू, लेकिन यशाया के किताब में ऐसे काबल लिखाए है। तब मैं चीज ला मनन करत रहे हूँ तो प्रभु एमा लिखे है, ऐसे बोलते एक अध्याय ला पढ़ो, एक अध्याय के 3 पद ला बोलो, 2 और 3 पद ला पढ़ो। हे स्वर्ग सुन, हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को और गदहा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। ये अपन प्रजा ला बोला थे, अपन लोग मन ला बोला थे कि बैल हाँ अपन स्वामी ला जानते, गधा घलो अपन जहाँ ओला खड़े कराए जाते कोठा में वहू ला वो जानते, लेकिन जो मोर लोग है वो मन मोला नहीं जाने, मोर प्रजा लोग मन मोर पर बिल्कुल विचार नहीं करे। 4 पद ला पढ़ा। हाय, यह जाति पाप से कैसी भरी है,
यह समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है। इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं। ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया। उन्होंने इस्राएल के पवित्र को तुच्छ जाना है। वे पराये बनकर दूर हो गए हैं। आज बहुत मन ऐसने टाइप के जीवन लजियत है ना। मतलब साल साल भर जो है न प्रार्थना करी, न प्रभु वचन न पढ़ी, न प्रभु भवन में आई, लेकिन जहां यीशु जी के जन्मदिन थे तो जैसे मेंढक मन बरसात में टर 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 करके निकलते, वैसने ये नाम के जतका ईसाई मन है और जतका मन यीशु ला खाली 30 त्योहार बन मानते। अभी यीशु मसीह जी के जन्मदिन ला मना ही लोग मन, है ना। तो जैसे बरसात में मेंढक मन टर टर करके निकलते, वैसने जो कभी प्रभु ला नहीं माने वो 30 त्योहार के दिन अपन आपला बड़े धर्मी बताई, रैली में जाही, घूमही फिरही और सकल कर्म करही। तो ऐसने जिंदगी ला जिया थे कोई, और प्रभु ला प्रभु प्रभु बोला थे तो कोई मतलब नहीं है भाई बहनी। तो ये वचन में बताता हूँ, बोलते कैसे हम पाप से भर गए, ये समाज के लोग मन अधर्म से कैसे लद गए, ये वंश के लोग मन कतका कुकर्मी है, ये बाल बच्चा मन कैसे बिगड़ गए है, मोला छोड़ दे है और मोला तुच्छ जाना थे और पराया बन के ये मन मोर आंखी से दूर हो गई। हे भाई बहनी मन, आज के वचन जो है बहुत मन ला बुरा लग सकत है, लेकिन मोर ऐसे विचार नो है, ये प्रभु कहा थे। मैं पास्टर भैया नहीं बोला था, ये वचन बोला थे कि मैं तुम्हार मन के 30 त्योहार से घृणा करता हूँ। ये मैं सहत उगता गे हाँ, मोला सब वो जान पड़ते। ऐसने एक जगह और लिखा है, आमोस के किताब ला पढ़ा, दानियल के किताब, ओकर बाद में होशे, आमोस, ऐसे लिखा है। आमोस ओकर 5 अध्याय ला पढ़ा, 5 के 21 ला पढ़ा। मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता। देखो यहाँ भी उसने बोला थे। अब ये पास्टर गुप्ता बोला थे कि बाइबिल के वचन बोला थे। हाँ पढ़ो। बाइबिल के वचन। मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता और उन्हें निकम्मा जानता हूँ, और तुम्हारी महासभाओं से मैं प्रसन्न नहीं। हाँ आगे। चाहे तुम मेरे लिए होम बलि और अन्य बलि चढ़ाओ तो भी मैं प्रसन्न ना होऊंगा, और तुम्हारे पाले हुए पशुओं के मेल बलियों की ओर ना ताकूंगा। आगे। अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो, तुम्हारी सारंगियों का सुर मैं ना सुनूंगा, परंतु न्याय को नदी के समान और धर्म को महानद के समान बहने दो। ये परमेश्वर के जत का लोग मन रही से, यहूदी जाति के लोग मन, ये मन 30 त्योहार मनाए पर बहुत एकदम से उत्साहित रही से, ये मन बड़े बड़े प्रोग्राम ला रखे, लेकिन ये मन कैसे जिंदगी ला जियत रही से, अनर्थ जिंदगी, अनर्थ काम, यह भाव भक्ति के आड़ में पाप और बुराई करे, ये मन और भी कई प्रकार के अन्याय अत्याचार करत रही से। एकरे सती प्रभु बोला थे कि मैं तुम्हारे 30 त्योहार से प्रसन्न न हूं, तुम मन कतका भी भेड़ी के, बोकरा के, कतको भी बलि चढ़ाओ ता मैं प्रसन्न नहीं हूँ बोलते। और तुम मन गीत गात हो, आए गीत लगात हो, ये करत हो, दुनिया प्रकार के गीत लगात हो और मोर पढ़ाई प्रशंसा करता हो, लेकिन तुम्हार जिंदगी से जोन पाप होते, बुराई होते, ओलापन जिंदगी से दूर कराओ। मैं ये सब चीज से प्रसन्न नहीं होता हूँ। मैं इंसान के चाल चलन से प्रसन्न होता हूँ कि जब पापी मन के अपन पाप ला छोड़ देते, पश्चाताप करके और प्रभु के मार्ग में चलते, तब परमेश्वर एक से बहुत प्रसन्न होते। तो अगर आज हम मन देखथन कि बहुत मन यीशु मसीह के जन्मदिन ला मनाए पर बहुत तैयार रहते, बड़ा दिन आवत है, और ईसाई मन जो पुराना जमाना के
दो चार पीढ़ी के ईसाई मन बहुत अकन खुश रहते, नवा नवा कपड़ा प्लान बन जाते, नवा नवा तीज त्योहार तैयारी प्रोग्राम बन जाते, वहां घूमे बर जाबो, यहाँ घूमे बर जाबो, अतका कन चिकन बनाबो, अतका कन पुलाव बनाबो और डोनट बनाबो, केक लरानबो और कई प्रकार के ऐसे प्रोग्राम हो जाते भाई बहनी मन। लेकिन चलो काली विश्राम दिन है, काली चर्च जाना है, ये विचार करे पर ईसाई मन के मन में नहीं आए। लेकिन जहां तीज त्योहार आते तो बहुत ईसाई मन बहुत खुश हो जाते। तो आज और वो समय के लोग मन में आज कोई अंतर नहीं है। आज लोग मन प्रभु के वचन ला माया नहीं करे, प्रभु के वचन ला पालन नहीं करे। ये जाति कैसे पाप से भर गए है, ये समाज कैसे बिगड़ गए है, ये समाज ये वंश के लोग मन कतका कुकर्मी हो गए है, ये मन पराये हो गए है, पराये बन के मोर से दूर हो गए। आज कोई प्रार्थना नहीं करे, आज कोई उपवास नहीं करे, आज कोई प्रभु के गवाही नहीं देते। अरे गवाही कहाँ दी, खुद मुर्दा बरोबर जिंदगी लजिया थे, पाप और धर्म कारण शरीर में जिंदा है लेकिन आत्मा मरे है। तो जिंदा आदमी जिंदा खुदा ला मानी, जो मुर्दा है वो का जिंदा खुदा की आराधना करी है ना। तो ये तीज त्योहार ला परमेश्वर बोलते मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता हूँ बोलते, ये सब ला मैं निकम्मा जानता हूँ बोलते। तुम मन गीत के कोलाहल मोर से दूर करो और तुम्हार मन के बाजा बजना मोला नहीं भाई बोलते, परंतु न्याय ला नदी के समान और धर्म ला महानदी के समान बहने दो। एकर मतलब का है, यसा या किताब ला फिर से निकालो, एक अध्याय